जब राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए ना, तो ऋषियों को जैसे कोई मुर्गे की हड्डी खा खा के नहीं देते, ऐसे ऋषियों की हड्डी के देते। कलयुग में तो कहीं नहीं सुना होगा कि महात्मा को जिंदा आदमी खा रहा है, नहीं सुना ना। त्रेता युग में भगवान राम ने पूछा हड्डियां किनकी हैं, तो ऋषियों ने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे अब कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। और युगों में मानसिक पाप का भी दंड नरक भोगना पड़ता था, कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं है, जो शरीर से करोगे उसी का है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होए, और नहीं पापा मानसिक सोच लिया, पक्का विचार किया कि कल वृंदावन जाएंगे और 500 संतों को भोजन पवाएंगे, और आप नहीं आ पाए तो 500 संतों को भोजन पवाने का आपके पास पुण्य एकत्रित कर दिया। कलयुग की बात करते हैं, कलयुग के समान कोई युग ही नहीं बच्चा। जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। कैसी बात करते हो बच्चा? जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। आप बताओ कहाँ कलयुग है? यहाँ तुम्हें कलयुग दिखाई दे रहा है? तो कलयुग यहाँ है नहीं। हम माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखें तो कलयुग, हम दूसरे की धन चोरी करें तो कलयुग, हम दूसरे की हिंसा करें, मुर्गा मछली खाएं तो कलयुग, हम पापाचरण करेंगे तो कलयुग। नहीं तो कहाँ कलयुग है बच्चा? तो कलयुग यही है, मदिरा पीना, परिस्त्री गमन करना, हिंसा करना, स्वर्ण की चोरी करना, जुआ खेलना, यही तो है कलयुग के स्थान। तो उन स्थानों को मत छो तो कलयुग है ही नहीं। क्या हर युग में ये नहीं था? क्या बहुतायत थी? बहुतायत थी, बहुतायत नहीं बोलता है। तब तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम्हें पता ले। शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे, ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। और ये 5 करोगे तो मिटिया मेट कर देगा, पक्का मिटिया मेट कर देगा। जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं युग रूप में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ब्रह्मा जी ने नरकादि का सब निर्माण हुआ जब, तो सतयुग से कहा कि बेटा हमें पता है तुम्हारा स्वभाव बहुत पवित्र है, तो तुम अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था रखना कि नरक भी बनाया हमने। बोले पिताजी हमारे राज्य में कोई नरक जाए? असंभव। तो त्रेता से कहा तुम उनका बड़े भैया जिस मार्ग में जाएंगे उसी मार्ग में, मतलब हमारे भी राज्य में कोई नरक तो बड़ा कठिन है। द्वापर से कहा तो उनका पिताजी आपकी आज्ञा पालन करने की चेष्टा करेंगे। तो कलयुग से कहा तो बोले जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम कह रहे हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरला ही स्वर्ग या परम पद प्राप्त करेंगे, सबको हमारे राज्य में नरक हाउसफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि मदिरा पीना इस स्वभाव बन चुका है, अपवित्रता भरी है। यही सब स्वागत में तो परोसा जाता है और कहा जाता है वीआईपी पार्टी हुई है, तो ये सब नरक की बातें, और ये छोड़ दो तो अभी आनंद है। आप बोलो कहाँ कलयुग किसको परेशान कर रहा है? अब आप गंदी बातें करोगे तो चाहे जो युग हो परेशानी तो आई जाएगी। कानून है, धर्मशास्त्र, फिर वो आपको परेशान कर देंगे। जैसे बाजार लगी है, तो जो चीज हमें नहीं खरीदना वो हमको परेशान करती है क्या? लगी अपनी अपनी बाजार लगी भाई, सब चीज बिक रही। अब हमको जो चीज खरीदनी है हमें उस दुकान में खड़े हो जाना है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी बाजार हटा दी जाए, हमको तो केवल श्री जी के लिए इत्र चाहिए, तो इत्र के सिवा पूरी बाजार में नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं मुर्गा भी कट रहे हैं, कहीं बकरा बिक रहा है, कहीं शराब बिक रही है, तुमको क्या चाहिए? तो भगवान का संसार है, इसमें सब अलग अलग खोपड़ी के अलग अलग खेल हो रहे, तुम कौन से खेल खेलना चाहते हो? अगर तुम कलयुग रहित खेल खेलना चाहते हो तो ये चीजें छोड़ दो, अपने आप आनंदित रहोगे। हमको कोई गिरा कैसे सकता है? हमको कोई कैसे गिरा सकता है? हम ना पिए तो कोई कैसे पिला देगा, हम ना खाएं तो कोई कैसे खवा देगा, हम ना करें तो कोई गलत हमसे कैसे करा देगा? हम राजी हो जाते हैं गलत करने में, क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। दोष देते हैं कलयुग का। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नाम जब करो, गंदे आचरण मत करो, कभी कलयुग नहीं। हमें बताना कभी मिल जाए कलयुग तो। अब गंदे आचरण करोगे तो चाहे जो युग हो, डंडा चलेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? नाम जब